ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय हियर। आज का दिन है बहुत ही सुहाना, तो शुरू करते हैं सुहाने दिन में सुहाने क्वेश्चन को। तो आज क्वेश्चन नाम है यार, इंसर्शन सॉर्ट फॉर सिंगल लिंक लिस्ट। तो इसका प्री रिक्विजिट यार कुछ यार हमें पहले समझना होगा कि इंसर्शन सॉर्ट होता कैसे, तभी हम सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे लगा सकते हैं ये सोच सकते हैं। तो एक काम आप खुद से कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करो और खुद से जाके पढ़ो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। अब यदि आपने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको छोटे से ग्लिम्स दे देता हूँ। जो पढ़े हैं और जो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा समझ आ जाए, राइट। तो इसकी डायग्नोस्टिक क्या होती है यार, ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है और ओ ऑफ वन होता है। ओ ऑफ वन की इन प्लेस एल्गोरिदम होता है। इन प्लेस कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं सॉर्टिंग में? आप आईबीएम की तरह याद है, आईबीएम एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो आई का मतलब होता है इंसर्शन, बी का बबल, एम का मर्ज। यही तीन सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो इन प्लेस होते हैं। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करते हो, गिवन एरे स्पेस में ही कुछ स्वैप एंड इनजम्बल्ड करके अपना आंसर रिटर्न कर देते हो। इंसर्शन सॉर्ट होता है कैसे यार, लेट्स से आपके पास एक एलिमेंट, एरे एलिमेंट दे रखा है 25, 40, 60 एंड 10 एंड 30, राइट। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इंसर्शन। हर एक एलिमेंट के लिए सही जगह उसकी इंसर्शन की ढूंढो और उसको वहां पे इंसर्ट कर दो। कैसे करेंगे? हम यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। और इसमें यार लेफ्ट से जिस भी इंडेक्स पे हो आप, वहां से लेके पूरे लेफ्ट तक सारे एरे सॉर्टेड हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं इस पर हूँ, राइट, तो मैं ढूंढूंगा अपने पीछे इसकी सही जगह क्या है यार। तो डेफिनेटली 20 बड़ा है, इसकी सही जगह क्या हो जाएगी? 5 एंड 20। 5 एंड 20 स्वैप हो जाएगा, द रेस्ट रिमेन्स एज इट इज, राइट। अगेन अब हम इस इंडेक्स पे आएंगे, अब मैं देखूंगा 40, ठीक है, इसकी सही जगह तो यही है। तो अपन चेक कैसे करते हैं कि इसके पीछे वाला जो इंडेक्स है क्या वो इससे बड़ा है। अगर बड़ा होता तो मैं उसको इससे स्वैप कर देता, राइट। आगे देखेंगे कैसे, बट ऐसा नहीं है। फिर सिमिलरली 45 से चेक हुआ होगा एंड डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, करेक्ट। ठीक है, तो ये सॉर्टेड है। दो देखो, इंडेक्स हमारे यहाँ तक आया था, तो यहाँ से लेके लेफ्ट मोस्ट तक हमने देख लिया कि सॉर्टेड है। मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ यार इंसर्शन सॉर्ट का, आप एक बार खुद से भी पढ़ना, राइट। ठीक है, अब हमारा इंडेक्स यहाँ पर है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये अभी भी इससे बड़ा है अपने पीछे वाले इंडेक्स से एंड साइमल्टेनियसली फिर 20 और 5 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा एरे सॉर्टेड है यहाँ तक। दिक्कत अब आएगी, अब आप देखना इंसर्शन सॉर्ट का स्मार्ट प्ले और मूव क्या होता है। 10 एंड 30, अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैं देख रहा हूँ इसके मेरे पीछे जो एलिमेंट है ये 40 है, राइट, वो मेरे से बड़ा है, तो डेफिनेटली इसको स्वैप करना होगा। इसको मैं कहीं होल्ड करके रखूंगा 10 को अपने किसी टेम्प वेरिएबल में, लेट्स से, राइट। और मैं 60 को यहाँ स्वैप कर दूंगा, तो अब करते हैं 60 यहाँ आ जाएगा, राइट। अब मैं देखूंगा ये 40 भी 10 से बड़ा था, राइट, तो 40 को भी आगे बढ़ा दो। अब मैं देखूंगा और पीछे एलिमेंट 20 भी 10 से बड़ा था, इसको भी आगे बढ़ा दो, राइट। 5 जो 10 से छोटा था, तो ये अपनी सही जगह पे, सो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो जगह हुआ, ये जगह है हमारा 10 का, एंड यू कैन सी कि ये हमारा चीज सॉर्टेड है यहाँ तक अब नाउ, राइट। एक लास्ट इटरेशन देखते हैं यार, 5, अपडेटेड एरे क्या है हमारे पास? 5, 10, 20, 40, 60 एंड 30, राइट। ऑलरेडी 3 मिनट हो गए, ठीक है यार। इस इंडेक्स में मैं देख रहा हूँ, अच्छा पिछला इंडेक्स मेरे से बड़ा है क्या? हाँ है। तो मैं इसको स्वैप करूंगा, तो 30 कहीं मैं होल्ड करूंगा किसी इंटीजर, किसी वेरिएबल में, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये वैल्यू हमारी हो चुकी है 60। अब मैं दूंगा 40, ये भी 30 से बड़ा, 40 को भी आगे बढ़ाओ एक स्पेस, 20 बड़ा नहीं है, राइट। तो ये इसका सही स्पेस है, यहाँ 30 इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली 30 आ जाएगा, और ये हमारा हो गया सॉर्टेड है 10, 20, 30, 40, 60। ये होता है यार इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। सही जगह ढूंढते हैं, अपने पीछे जाते हैं, देखते हैं कौन सी सही जगह है, वहाँ स्वैप करते हैं। तो वर्स्ट केस क्या होगा यार कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें अपने पूरे पीछे के जितने एलिमेंट सबको देखना पड़ेगा, जैसे हमने 30 के लिए देखा था। सो दैट इज वाई एन स्क्वायर इसका वर्स्ट केस है। अगर आपके पास कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का एलिमेंट है, लेट्स से 4, 3, 2 एंड 1, राइट, तो आपको सबके लिए बार बार पीछे जाकर एडजस्ट करना होगा सारे एलिमेंट्स को। और इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये है कि आपके पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे था, जब मैं यहाँ पे था मैं कहूँगा अच्छा पीछे वाला ही फिक्स है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर पीछे वाला फिर से फिक्स है, मैं फिर से आगे बढ़ जाऊँगा। ये भी फिक्स है, फिर से आगे बढ़ जाऊँगा। तो इस केस के लिए बेस्ट केस हो गया ओ ऑफ एन, बट वर्स्ट केस क्या हो गया? ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई इंसर्शन सॉर्ट की बातें। हम यहाँ क्या कर रहे थे, अब हम इसको इस क्वेश्चन से कैसे कर सकते हैं? हर एक इंडेक्स पे जा रहे थे और पीछे की तरफ मूव कर रहे थे, राइट। ये हमारा इंसर्शन शॉर्ट है, लाइक द ट्रेडिशनल इंसर्शन शॉर्ट। बट यहाँ पे सिंगली लिस्ट है यार, सिंगली लिस्ट में हम पीछे मूव नहीं कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ वैलिड नहीं है, हम पीछे कैसे जाएंगे? तो हम करेंगे यही चीज़ जो पीछे की तरफ कर रहे थे, पीछे की तरफ ना करके शुरुआत से चेक करेंगे। लाइक इस 40 के लिए, जैसे 40 ना, तो चेक करेंगे कि यहाँ से 40 कहाँ प्लेस होगा, राइट। ठीक है, एक छोटा सा ड्राइन उसके लिए भी देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एलिमेंट है, राइट, 30, 40। तो हम एक एक नया लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, जिसमें हमारा हेड होगा उस नए लिस्ट का। लेट्स से मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर लिस्ट, जहाँ पे 30 उसका हेड होगा। 23 आया, राइट, तो मैं 23 को पीछे डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही होगी? इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। ये आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं, ठीक है।
अब हमारी आंसर लिस्ट ये है, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट 28 है, राइट। तो मैं वापस से सर्च करूंगा एकदम शुरुआत से, 23 बड़ा है तो यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, आगे बढ़ाओ। 28 अब मतलब अब 30 छोटा है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेस होगा। तो दूसरी एल्गोरिदम का कोड जिसको आपको आना चाहिए, इंसर्ट एट मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट, मिडिल या मतलब कहीं भी बीच में, राइट। तो अपडेटेड लिस्ट हमारी कैसे हो जाएगी, अपडेटेड लिस्ट हमारा हो जाएगा कि 23, 28 एंड 30। अगेन आते हैं 23, 28, 30, अगेन 30 है, राइट। हम फिर से वापस से लीनियर सर्च एकदम लगाएंगे शुरुआत से, 30 23 से भरा है तो डेफिनेटली आगे मूव, और 28 भी भरा तो आगे मूव कर। अब 30 है जो सेम है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक और 30 ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 11 अगेन वापस से सर्च करो, 11 तो 11 या 23 से भी छोटा है तो ये बिगिनिंग में ही होगा। अगेन कौन सी एल्गोरिथम यूज होगी, इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट वाला। 14 11 छोटा है तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, 23 बड़ा हो गया तो डेफिनेटली ये पोजीशन है जहाँ पे बीच में इंसर्शन होगा, राइट। तो इसको आगे मूव करते हैं पूरे लिस्ट को, तो 11 देन 14 एंड देन 23 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 19 अगेन लीनियर सर्च शुरू हो गया यहाँ से, क्योंकि यार बैक नहीं जा सकते, राइट। तो हमें शुरुआत से ही देखना पड़ेगा, 11 14 छोटा है आगे बढ़ेंगे, 23 बड़ा है मतलब यहाँ 19 इंसर्ट होगा, राइट। अगेन इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो 19 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसको मूव करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने 19 को, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 16। तो अगेन 11 छोटा है, आगे बढ़ जाएंगे 14, तो अगेन यहाँ पे 16 आ जाएगा। अगेन कौन सी एल्गोरिथम यूज हुई हमारे पास, इंसर्ट एट द मिडिल वाली एल्गोरिथम यूज हो गई यहाँ पे, ठीक है। 19 को इधर करते हैं, 16 यहाँ फिक्स हो गया, 19 23 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 16, 16 है, यस 16 इज प्लेस। नेक्स्ट एलिमेंट इज 21, तो 21 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा 19 के बाद, राइट। अगेन लीनियर सर्च ही लगाएंगे अपन, करेक्ट। 21 थोड़ा सा ड्राइंग लंबा हो रहा है यार, बट ठीक है, बेयर करो। अगेन 25, तो 25 अगेन लीनियर सर्च करेंगे और हमारा पोजीशन मिलेगा यहाँ पे। अगेन दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन एट द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो जैसे जैसे हमने शुरुआत में इंसर्ट एट बिगनिंग किया, इंसर्ट एट मिडिल किया, साथ ही साथ ऐसा भी कोई नंबर हो सकता था जहाँ पे इंसर्ट एट हमें ये करना होता एट द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। ये हमारा हो गया 25। लेट्स से नेक्स्ट एलिमेंट 31, तो डेफिनेटली 31 यहाँ आता था। तो हमारा थर्ड एल्गोरिथम जो हमें पता होना चाहिए उसका कोड, इंसर्ट एट लास्ट, मैं लिख देता हूँ इंसर्ट एट लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट। ये तीन चीज़ें मैं पता होनी चाहिए, दैट्स इट। हर एक नंबर के लिए जाना है और ये करना है, राइट। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो ये कोड खुद से करने का, फिर हम लोग इसका वॉक थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका कोड, जावा सी प्लस और दोनों लिखा हुआ है। मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ, हर एक जो यहाँ पे कोड यूज है उसके लिए, पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए एक छोटा सा ड्रायन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया यार, हमने एक आंसर लिस्ट बनाया जो हमें रिटर्न करना होगा, इसमें हेड डॉट डेटा पहला एलिमेंट हमने उसमें डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट, हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे हम अपना इटरेशन शुरू करें। तो लेट्स से हमारे पास एलिमेंट्स थी, लेट्स से द एलिमेंट था हमारे पास 30 एंड 23। अभी सिर्फ इसको समझते हैं, राइट। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, 23 एंड 30, राइट। मतलब इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला काम होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेड करते हैं, सो नेक्स्ट नोड आया हमारे पास, ये नेक्स्ट नोड हो जाएगा और ये हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है। नोट T1 इक्वल्स टू आंसर, तो यही तो हमारा आंसर है। अभी क्या दिख रहा है उसमें, एक 30 एक नोड है, राइट, विच इज पॉइंटिंग टू नल। ये हमारा T1 है। T1 एक रेफरेंस हमने चूज किया अपने पर्टिकुलर आंसर लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए, ताकि हम उसकी सही पोजीशन बता सके कहाँ पे इंसर्ट करना है इस करंट नोड को। प्री पीटीआर का क्या लॉजिक है, प्री पीटीआर में देखो इसलिए बनाया, अगेन अगर वो तीन एल्गोरिथम पढ़ के आते तो आपको समझ में आता प्री पीटीआर क्यों बनाया। इंसर्ट एट मिडिल या फिर कहीं इंसर्ट एट एनीवेयर मिडिल इन द लिंक लिस्ट का क्या मतलब होता है। लेट्स से आपके पास ये ऐसी लिंक लिस्ट है, A B एंड C एंड D, ठीक है। तो आपको लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक E को यहाँ पे इंसर्ट करना है B और C के बीच में। तो डेफिनेटली आपको इसका रेफरेंस चाहिए, एक C का रेफरेंस, और ये लेट्स से प्री पीटीआर मतलब प्रीवियस पीटीआर, इन दोनों का रेफरेंस चाहिए। अगर मेरे पास इन दोनों का रेफरेंस है तो मैं बोलता कि प्री पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू माई न्यू नोड एंड न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर, राइट। एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये चीज़ हो भी रखी है, इंसर्ट एट मिडिल प्री पीटीआर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू T1, राइट, ठीक है। तो इंसर्ट एट स्टार्टिंग का देख लेते हैं, बाकी आप दोनों खुद से ट्रेन करोगे आप, करेक्ट, ठीक है। तो 30 पे T1 आ गया हमारा, और ऐसा हो गया। अगेन नाउ प्री पीटीआर इज इक्वल्स टू नल एंड प्री पीटीआर इज इक्वल्स टू नल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्री पीटीआर इक्वल्स टू नल। नाउ आई एम चेकिंग T1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड T1 डॉट लेस देन करंट डॉट डेटा, तो हम आगे की तरफ मूव करना है, ये हम देख भी रहते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटा डेटा आता है अपने करंट डेटा से तो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं लिस्ट में। 23 है हमारे पास और मैं देख रहा हूँ 30, तो डेफिनेटली हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मतलब T1 हमारा ये हो गया, या फिर मैं कलर चेंज करता हूँ, ये हमारा T1 हो गया और ये हमारा हो गया प्री पीटीआर। अब इसका क्या मतलब है यार कि हमें इस केस में क्या करना था, 23 को स्टार्टिंग में करना था,
तो हम यहाँ पे अब इसका यूज़ करेंगे। प्री पी टी आर किसको पॉइंट कर रहा है? प्री पी टी आर इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू व्हाट टू से नल, करेक्ट। एक गलती हो गई यार, हमने ट्राउसर में एक गलती कर दी। करंट डॉट डेटा, राइट, करंट डॉट डेटा यहाँ पे छोटा नहीं था, राइट, यहाँ पे छोटा था एक्चुअली, राइट। एक बार वापस से देख लेते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। करंट डॉट डेटा यहाँ पे क्या था 23 और T1 डॉट डेटा क्या था 30, राइट। तो ये इनइक्वालिटी हमें होल्ड करना था, तब हम आगे बढ़ते, बट ऐसा नहीं है, राइट। सो दैट मीन्स प्री पी टी आर विल स्टिल बी पॉइंटिंग टू नल एंड T1 वुड बी पॉइंटिंग टू हियर। मतलब यार हम लिस्ट में आगे गए ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला डेटा था वो खुद ही हमारे करंट डेटा से बड़ा है। इस 23 को हमें सबसे पहले में इंसर्ट करना है, तो दैट्स वाई। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो गया, अगर ऐसा कोई कंडीशन आए तो डेफिनेटली T1 कभी आगे मूव हुआ ही नहीं और प्री पी टी आर भी मूव नहीं हुआ, तो वो नल है। That's why we are checking if pre-PTR equals to null. Then what you do, this was your current, right? This was your current, right? So you point it to the T1, right? And you make this current as your answer, right? So what is your overall list looks like? 23 belongs to 30 and this is your answer, right? Because अगले बार जब आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो न्यू लिस्ट होगी वो 30 से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, 23 से स्टार्ट हो रही होगी। सिमिलरली एट लास्ट के लिए हमने चेक कर लिया है, राइट। एट लास्ट में क्या हो जाता है यार कि अगर लेट्स से आपके पास 30 है और ये 40 है, तो आपका करंट पॉइंटर यहाँ होता और आंसर में क्या होता अभी तक आपके पास 30 होता और ये नल होता, राइट। एंड प्री पी टी आर वुड हैव बिन पॉइंटिंग टू नल एंड व्हाट योर T1 वुड बी पॉइंटिंग हियर। अगेन कंपैरिजन चालू होता वाइल लूप से, तो T1 डेटा 30 है, योर करंट डेटा इज 40 विच इज टू बी इंसर्टेड, डेफिनेटली बड़ा है, तो T1 आगे मूव कर जाता, T1 नल को मूव कर जाता और प्री पी टी आर आ जाता 30 पे, राइट। सो दिस इज योर कंडीशन वेर यू हैव टू इंसर्ट अ नोड एट लास्ट। तो ठीक है, मैंने तो वही चीज़ मैंने लिखा भी है, अगर प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट नल हो जाए, राइट, यहाँ पे है, तो डेफिनेटली आपको लास्ट में नोड इंसर्ट करना है। तो अगर आप लास्ट में नोड इंसर्ट करोगे तो क्या करोगे कि 30 लाइक प्री पी टी आर डॉट नेक्स्ट इज योर 40 and 40 is nothing but current, तो मैंने वही लिखा है pre ptr dot next equals to current and current dot next equals to null and this will be your new answer linked list. Similarly हमने at middle के लिए भी हमने इसको हैंडल किया है, ये वाला केस जो मैंने आपको समझाया था, यही है यार, कोड वॉक थ्रू देना भी ज़रूरी था, राइट। बट अगर आपको इंसर्शन शॉट आता था, सेकंड आपको इंसर्ट एट मिडिल, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट आता था, ये चारों चीज़ें, तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाता, राइट। ठीक है यार, दैट इज इट। तो देखते हैं अब इसका जावा कोड। एंड अगेन व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? O of n square इज योर टाइम एंड O of 1 इज योर, करेक्ट। और देखा जाए तो हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हम क्या ओरिजिनल लिस्ट से ओरिजिनल जो लिस्ट है यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाएगी आखिरी में, करेक्ट, क्योंकि इसके नोड निकाल के हम इसमें डालते जा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई यार, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक्चुअली एम्प्टी नहीं होगा, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि हमने डमी नोड इस्तेमाल किया, हाँ डमी नोड तो इस्तेमाल किया, उसके लिए तो स्पेस लगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया इंसर्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट इस पर कैसे लग रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं कल के पीओटी स्ट्रीट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, कम्युनिटी सपोर्ट कर देना, एंड सोशल मीडिया लिंक्स एंड टेलीग्राम कम्युनिटी सब कुछ डाल दिया है मैंने, एक लिंक ट्री का लिंक है, आप उस पर सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो मिलते हैं कल के पीओटी स्ट्रीट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, बाय बाय।